दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल 21 के मेगा एपिसोड मैं बनूंगा सैकड़ापति में स्वागत है। आज हमारे सामने हॉट सीट पर कक्षा 12 की छात्रा शिवानी उपस्थित हैं, जो हमारे 15 कड़े प्रश्नों का जवाब देकर इस शो की विजेता बनेंगी। ये सारे 15 सवाल इनकी किताबों से ही ढूंढ कर लाए गए हैं। हम लोगों ने कौन बनेगा करोड़पति के बेस्ड पर मॉडल पर इस शो को चलाया है और उद्देश्य है कि हमारे बच्चे से इसमें भाग लें और अपने विषयों की बढ़िया से तैयारी करके आने वाली परीक्षाओं में अच्छा अंक प्राप्त करें और आगे बेहतर भविष्य उनका हो। कंपटीशन का एक माहौल हम लोगों ने पैदा किया है, हम और हमारी टीम ने। शिवानी, आप इस खेल के नियम को जानती हैं? यस सर। हमारी टीम आज आपको चुनी है। आप हमारे 15 कड़े प्रश्नों का जवाब देंगे जो आपके विषय से संबंधित होंगे। आपके पास 2 लाइफलाइन है। आप इस शो को जीत करके 100 रुपए का पुरस्कार प्राप्त करेंगे। तो अब ज्यादा आप लोग समय न लेते हुए अपने अपने कंप्यूटर स्क्रीनों को देखते हैं। आपके पास सवाल जाते चले जाएंगे। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल रहा, बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल किस जगह पर है? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी कपिलवस्तु। ऑप्शन सी कुशीनगर। ऑप्शन सी कुशीनगर को लॉक कर दिया जाए। आपने पहले जवाब को देने में हिचकिचाहट नहीं महसूस किया और बड़े निर्भीक तरीके से इसका जवाब दिया है और आपका जवाब बिल्कुल सही रहा। अब इतिहास का एक कथन जो बहुत प्रसिद्ध है, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए सीदी मौला, ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फरीदुद्दीन। ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया को लॉक कर दिया जाए। निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद बिन तुगलक के काफी करीबी थे और संत थे जिन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में यह कथन कहा था। आपका दूसरा जवाब भी बिल्कुल सही रहा। अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर तीसरा सवाल, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। ऑप्शन बी फिर से तीसरा प्रश्न है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आईने अकबरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी गुलबदन बेगम, ऑप्शन डी हुमायूं। ऑप्शन बी अबुल फजल यही है, लॉक कर दें? यस। ऑप्शन बी अबुल फजल को लॉक कर दिया जाए। आपने अकबर को ना चुन करके अबुल फजल को चुना है। यह आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर चौथा सवाल रहा, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1529, ऑप्शन डी 1530। ऑप्शन डी 1530 को लॉक कर दिया जाए। बाबर के बारे में एक भी है ना कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चाय पी, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 1530 में मर गया तो सही है भाई, मर गया। आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। आज आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वां सवाल, फतेहपुर सीकरी नई राजधानी कब बनाई गई? फतेहपुर सीकरी नई राजधानी कब बनाई गई थी? ऑप्शन ए 1578, ऑप्शन बी 1590, ऑप्शन सी 1570, ऑप्शन डी 1580। 1570। ऑप्शन सी 1570 को लॉक कर दिया जाए। फतेहपुर सीकरी में क्या फेमस है?
वहां कोई ऐसी जो चीज बहुत फेमस हो? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में ये अकबर का पंचमहल भी वहीं पर है। तो फतेहपुर सीकरी 1570 में, क्या आपका ये जवाब सही है या गलत है? ये हमारा कंप्यूटर सर्च कर रहा है और सर्च में आ भी गया है कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर छठा सवाल रहा, सहायक संधि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल कॉन्फिडेंटेड हैं आप? यस। बदलने का ऑप्शन दे सकते हैं? कॉन्फिडेंट है अपने आंसर पर? ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेजली को लॉक कर दिया जाए। और आपका कॉन्फिडेंस कितना सही है कितना गलत है कुछ सेकंड में क्लियर हो जाएगा। और आपके कॉन्फिडेंस के सामने, आपके आत्मविश्वास के सामने हम और हमारे कंप्यूटर दोनों ने हार मान ली और आपका विकल्प बिल्कुल सही रहा। अब 1857 की क्रांति किस साल से प्रारंभ हुई थी? 1857 की क्रांति भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में कुछ विद्वानों ने कहा है कलकत्ता, दिल्ली। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। मेरठ। ऑप्शन डी मेरठ को लॉक कर दिया जाए। इसी में है ना 57 की, सन 57 में चमक उठी वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर वालों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहां तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से लड़ी है। और आप लोग भी सर्दियों में, कड़ाके की सर्दियों में आप यहाँ पर कड़े प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। आप लोग भी लक्ष्मीबाई से कम नहीं। बढ़िया संघर्ष कीजिए, बढ़िया पढ़िए, जिससे आप लोग आगे बढ़िए। आपका ऑप्शन डी मेरठ बिल्कुल सही है। अब आपका 8वां क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड कैनिंग। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग पर लॉक कर दिया जाए ऑप्शन सी को। अच्छा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? नहीं, गवर्नर ए अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के पहले वायसराय भी थे। आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी और ब्रिटिश साम्राज्य ने कंपनी का शासन भारत में बंद कर दिया और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय का पद बनाया और ये आखिरी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और पहले वायसराय भी। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 9वां प्रश्न है, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन ए बहुभूत, ऑप्शन बी विशाखादत्त, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। शूद्रक। ऑप्शन सी शूद्रक को लॉक कर दिया जाए। आपका जवाब लॉक हो चुका है। मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक बिल्कुल सही है, सही जवाब। अब आपके पास 5 प्रश्न, 2 लाइफ लाइनें आपके पास बची हैं, यानी आप अच्छा खेल रही हैं, लगभग अब आप जीत के करीब हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी सासाराम, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। सासाराम। ऑप्शन बी सासाराम को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन बी लॉक हो गया है और आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। अब 11वां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ऑप्शन ए पाली, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी अपभ्रंश। पाली। ऑप्शन ए पाली को लॉक कर दिया जाए।
संस्कृत हमारी विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। इसे देववाणी भी कहते हैं। सभी भाषाओं का जनक संस्कृत कहते हैं। हमारे जितने भी वेद, पुराण, उपनिषद हैं सब संस्कृत में लिखा गया है। आपने पाली को चुना है। लॉक कर दें? यस। मौका नहीं मिलेगा आपको। लॉक। लॉक कर दिया गया है। पाली को लॉक कर दिया गया है और पाली का जवाब देकर आपने 12वें प्रश्न पर पहुंचने का रास्ता भी अपना क्लियर कर लिया है। बिल्कुल सही जवाब। अब 3 प्रश्न आपके सामने बचे हैं। आप अच्छा खेल रहे हैं। कोई लाइफ लाइन का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया है। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 12वां सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत का साम्राज्य था विजयनगर साम्राज्य, जो बहुत ही महान और गौरवशाली साम्राज्य रहा है। इसकी स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का ने, ऑप्शन बी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी राम राय ने, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय ने। ऑप्शन ए हरिहर। ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का को लॉक कर दिया जाए। हरिहर और बुक्का पर आपने जवाब दिया है। ये जवाब बिल्कुल सही रहा। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 13वां बड़ा सवाल, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स कब चालू किया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। ऑप्शन ए 1920। ऑप्शन ए 1920 को लॉक कर दिया जाए। महात्मा गांधी को बच्चे प्यार से क्या कहते हैं? चाचा कहते हैं कि बापू? बापू। इन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है कि इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है कि नहीं? यस। यस। महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन 1920 में ही प्रारंभ किया है। ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। अब आपके 2 प्रश्न बचते हैं। 14वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी BN राव, ऑप्शन सी KM मुंशी, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। BN राव। ऑप्शन बी BN राव को लॉक कर दिया जाए। 14वां प्रश्न है, लॉक कर दें? यस। ऑडियंस से नहीं पूछना है, बदलना नहीं है आंसर। चलिए अब हम लॉक करते हैं। इसका जवाब क्या आता है तो आपकी किस्मत के ऊपर है। क्या आप 15वें प्रश्न पर पहुंचते ही नहीं? BN राव को लॉक कर दिया जाए। 14वां प्रश्न, BN राव पर आपने जवाब दे करके अच्छा ही किया, बिल्कुल सही जवाब। अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आखिरी और अंतिम सवाल, 2 लाइफ लाइन आपके पास बची है। एक प्रश्न है, एक में ही 2 लाइफ लाइन। गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी ऋषपालिका, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कोसी। आपने 14 प्रश्नों का जवाब अपने मन से बताया है। इसको भी अपने मन से बता सकती थी, लेकिन आपने रिस्क नहीं लिया है तो ऑडियंस के पास भेज ही देते हैं। अब देखिए ऑडियंस कितना साथ देता है आपका। आपके पास प्रश्न गया है, गौतम बुद्ध ने किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की थी? ऑप्शन ए निरंजना, ऑप्शन बी ऋषपालिका, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कोसी। तेज से बताइए। ऑप्शन ए निरंजना लॉक किया जाए या आप खुद से जवाब देंगे दूसरा कोई? ऑप्शन ए निरंजना को लॉक कर दिया जाए। अभी भी आप अपने मन से दे सकती हैं। ऑडियंस ही निरंजना को लॉक कर दिया जाए। फाइनली लॉक हो चुका है और आपने 14 प्रश्नों तक बहुत सही खेला, बहुत सही खेला, बहुत सही खेला और 15वें प्रश्न पर
अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऑडियंस के पास जाकर और भी सही किया, क्योंकि ऑडियंस पहले से तैयार आती है कि हमारे पाले में कोई प्रश्न आए, हम लोगों का भी दिमाग इस ठंडियों में चलाने को मिले। तो जाम हो चुका है और ऑडियंस ने सही और सटीक आंसर दिया है निरंजना नदी पर। आप 15वें सवाल का जवाब आपका सही रहा और यस मैं बनूंगा सैकड़ापति की एक और आप विजेता हुई। हम लोग आगे और प्रयास करेंगे कि और बेहतरीन प्रश्नों को तैयार किया जाए, जिससे कि आप बढ़िया से आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। आपको यहाँ आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा। गुरुकुल 21 का यहाँ प्रयास आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप इस चैनल को देखती हैं? यस सर। सबसे तेज चैनल कौन सा है? गुरुकुल 21। सब आप तैयार करके आइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ पर आप आए और आप इस शो की विजेता घोषित हुई। आपको हार्दिक शुभकामनाएं हमारी टीम और हमारी तरफ से। हम ईश्वर से आगे यही प्रार्थना करेंगे कि आपको असीम ऊर्जा और उत्साह आपके भीतर प्रदान करें, जिससे आने वाली परीक्षाओं का आप बड़ी निर्भीकता के साथ सामना कर सकें और आगे आप बेहतरीन अंक प्राप्त कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए और ढेर सारा आशीर्वाद। आप इसकी विजेता हुई हैं, आपको गुरुकुल 21 की तरफ से पुरस्कार मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।